बम बम भोले डमरू वाले मेरे शिव का नाम है, भक्तों पे कृपा बरसाते शंकर का प्यारा नाम है। ओम नमः शिवाय जप लो भर लो झोली, भोलेनाथ की कृपा पाना बहुत आसान है। महाशिवरात्रि के आप सभी भक्तगणों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी माता। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। तो बोलो भोलेनाथ की जय, भोले बाबा की जय। आज का वीडियो यदि आपको पसंद आए तो यदि आप शिव जी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दें, क्योंकि आपके कमेंट हमें बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज का वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में जान लेते हैं कब है महाशिवरात्रि 2025 में 26 या 27 फरवरी को, और साथ ही में जान लेते हैं 4 प्रहर के पूजन का सही मुहूर्त क्या है और महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर का पूजन मुहूर्त भी क्या है, निश्चित काल का समय क्या है, महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक करने का मुहूर्त क्या है, महाशिवरात्रि पूजन विधि, और इसी के साथ में देख लेते हैं पारण का समय क्या है और महाशिवरात्रि पर कौन से खास उपाय करने चाहिए। इस बार महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। यह दिन भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे खास माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे फाल्गुन माह में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। हर साल यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। दरअसल चतुर्दशी तिथि भगवान शिव को समर्पित है और इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है। तो महाशिवरात्रि के दिन जो लोग भगवान शिव का पूजन करते हैं, भगवान भोलेनाथ उन पर विशेष कृपा करते हैं। इस दिन महिलाएं जीवन में सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती है, जिसका पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। शिव जी और देवी पार्वती की पूजा करने से साधक के कष्टों का निवारण होता है और उसके भाग्य में वृद्धि के योग बनते हैं। इस बार महाशिवरात्रि का व्रत 26 फरवरी बुधवार को रखा जाएगा। तो आइए आगे जान लेते हैं महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर का पूजन मुहूर्त क्या है। महाशिवरात्रि पर चारों प्रहरों में शिव जी की पूजा करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव शिवलिंग में विराजमान होते हैं, इसलिए इस दिन शिवलिंग पर पूजा पाठ का विशेष महत्व है। यदि आप 4 प्रहरों में पूजा करते हैं तो आपके सारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और आपको मनचाहा वरदान भी मिलता है। भगवान शिव सदैव आपके साथ रहते हैं। पीड़ा, ग्रह और नक्षत्र के कारण होने वाले कष्ट भी दूर होते हैं। 4 प्रहरों में शिव जी की पूजा कैसे करें ये जान लेते हैं। पूजा में शिव जी को दूध और जल से अभिषेक करें। उन्हें वस्त्र, चंदन, यज्ञोपवीत आभूषण, सुगंधित द्रव्य, बेलपत्र, कनेर, धतूरा, मदार, ऋतु पुष्प नैवेद्य आदि अर्पित करें। धूप दीप से आरती करें। पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। शिव स्तुति या शिव मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अगर चारों प्रहरों में पूजा करना संभव ना हो तो अपने हाथों से शिव जी पर दूध, दही, गंगाजल आदि जरूर अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि चतुर्थ प्रहर में भगवान शिव की आराधना करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते और वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर शुरू होगी और इसी तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। शिवरात्रि में रात्रि के पूजन का विधान है, इसलिए 26 फरवरी को रात में महादेव का पूजन किया जाएगा। महाशिवरात्रि पर रात्रि के 4 प्रहरों में पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हर प्रहर की विशेष पूजा विधि होती है। महाशिवरात्रि पर निशित काल पूजा का विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि की पूजा दिन के साथ साथ रात में भी की जाती है। रात्रि को 4 प्रहरों में विभाजित कर हर प्रहर में विशेष पूजा करने से भक्तों को महादेव की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जान लेते कौन से वो 4 प्रहर है जिसमें विशेष पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि भगवान शिव की पूजा के लिए निशिता काल को श्रेष्ठ माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव शिवलिंग के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए थे तब वो निशिता काल ही समय था। इसी वजह से शिव मंदिरों में लिंगोद्भव पूजा का अनुष्ठान निशिता काल में किया जाता है। यदि आप निशिता काल में पूजा करते तो भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप निशिता काल में पूजा करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, आध्यात्मिक शांति मिलती है और भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिलता है और वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती है। तो निशिता काल का समय इस प्रकार है। 27 फरवरी को निशित काल रात 12:09 से लेकर 12:55
59 तक रहेगा। और इस दिन प्रथम प्रहर पूजन का समय है 26 फरवरी को शाम 6:19 से लेकर रात 9:26 तक रहेगा। यदि आप दूसरे प्रहर में पूजन करना चाहते हैं तो दूसरा प्रहर के पूजन का समय कुछ इस प्रकार है। 26 फरवरी को रात 9:26 से 27 फरवरी को अर्धरात्रि 12:34 तक रहेगा। तीसरे प्रहर के पूजन का समय है 27 फरवरी को अर्धरात्रि 12:34 से सुबह 3:41 तक रहेगा। और चौथे प्रहर का पूजन का समय इस प्रकार है। 27 फरवरी को सुबह 3:41 से सुबह 6:48 तक रहेगा। यदि आप इस शुभ मुहूर्त में 4 प्रहर पूजन करते तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। आइए आगे जान लेते हैं महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक का मुहूर्त क्या है। शिवलिंग पर जो भी भक्ति भाव से जलाभिषेक करता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। महाशिवरात्रि के दिन महादेव का जलाभिषेक का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह 6:47 से सुबह 9:42 बजे तक जल चढ़ाया जा सकता है। इसके बाद मध्याह्न काल में भी सुबह 11:06 से लेकर दोपहर 12:35 तक जल चढ़ाया जा सकता है। फिर दोपहर में 3:25 से लेकर शाम 6:08 बजे तक भी जलाभिषेक किया जा सकता है। और आखिरी मुहूर्त रात में 8:54 पर शुरू होगा और रात 12:01 बजे तक रहेगा। आइए आगे जान लेते हैं महाशिवरात्रि पूजन विधि कैसे करें और इसका महत्व क्या है। महाशिवरात्रि के चारों प्रहर के पूजन में भगवान शिव का रुद्राभिषेक होता है और उसके बाद हवन किया जाता है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान शंकर की प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके पश्चात 8 लोटे केशर मिश्रित जल अर्पित करें। पूरी रात दीप प्रज्वलित रखें और चंदन का तिलक लगाएं। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, जायफल, कमलगट्टे, फल, मिष्टान्न, मीठा पान, इत्र एवं दक्षिणा अर्पित करें। अंत में केशर युक्त खीर का भोग लगाकर प्रसाद वितरित करें। इस पावन दिन पर ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो शिवाय रुद्राय, शंभवाय भवानी पते नमो नमः मंत्रों का जाप करें और शिव पुराण का पाठ अवश्य करें। महाशिवरात्रि की रात्रि में जागरण का भी विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से कई लाभ होते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन व्रत, उपवास, मंत्र जाप और रात्रि जागरण करने से व्यक्ति के जीवन में सुख सौभाग्य मिलता है। और महाशिवरात्रि के दिन पूजा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, कष्टों का निवारण होता है और आपके जीवन में आपको सफलता मिलती है। आपके परिवार में खुशहाली आती है, आपके आत्मा की शुद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साधक तन मन से एकचित होकर ईश्वर की ओर ध्यान लगा लेता है। हर साल फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। ऐसे में इस दिन आप भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करते हैं तो आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। और व्रत की तरह सही तरीके से पारण करना भी जरूरी है। तो ऐसे में जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत की पारण विधि और उसका समय क्या है। शिव और शक्ति के मिलन यानी महाशिवरात्रि के दिन पारण का समय कुछ इस प्रकार रहने वाला है। महाशिवरात्रि पारण समय 27 फरवरी सुबह 6:48 से सुबह 8:54 तक रहेगा। महाशिवरात्रि के दिन रात के चारों प्रहर भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। आइए आगे महाशिवरात्रि पर कुछ खास उपाय किए जाते हैं उसके बारे में जानते हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि में शिव मंदिर में जाकर विधि विधान से पूजा अर्चना करें और शिवलिंग के पास देसी घी का दीपक जरूर लगाएं। ऐसा करने से धन से जुड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है। यदि आपके मंदिर में शिवलिंग नहीं है तो महाशिवरात्रि के दिन अपने घर पर छोटा सा शिवलिंग लाएं और विधि विधान से अभिषेक करके स्थापित करें। ऐसा करने से घर से दुख दारिद्रता दूर होती है। शिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ साथ हनुमान चालीसा का भी पाठ करने से दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की सभी परेशानियां दूर होती है। यदि महाशिवरात्रि के दिन आप कुछ इस प्रकार उपाय करते तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और आपके दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। यदि कोई शिव पूजा वर्ष भर नहीं कर पाता है तो केवल महाशिवरात्रि के दिन शिव पूजन करने से संपूर्ण वर्ष के शुभ फल की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। क्योंकि भोले बाबा बहुत भोले जो भक्तों पर अतिशीघ्र कृपा करते हैं। माना जाता है कि जो कन्याएं शिवरात्रि का व्रत करती है उन्हें जल्दी व्रत का फल मिलता है और उनके विवाह के शीघ्र ही सहयोग बन जाते हैं। वही विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत करती है तो उन्हें चिर सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके परिवार में खुशहाली रहती है। आशा करती हूँ आज की ये जानकारी अच्छी लगी है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दें। और यदि मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी क्लिक करें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगी सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और जानकारी पूर्वक वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता, जय हो भोलेनाथ की। हर हर महादेव।